तो हाइट एंड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन बाकी था। एक क्वेश्चन नंबर 12 है। सब लोग ध्यान से क्वेश्चन 12 पर पहले हाथ रखिए, 12 क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है 12 में क्या, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कि क्वेश्चन पढ़ करके चित्र आना चाहिए बनाने, नहीं तो एग्जाम में तुम फंस जाओगे, आते हुए क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। इसीलिए या आपको 5 बार बोलते बनाने लिए तो 5 बार क्वेश्चन जरूर लिखो, है ना। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कैसे चित्र बनता है, मेन इसमें चित्र होता है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो पहले 7 मीटर ऊंचा एक भवन मान ले लिए, यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा एक भवन ले लिए, ये भवन 7 मीटर ऊंचा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी भवन के शिखर से, भवन का शिखर ऊपर ना होगा, शिखर से शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर। तो बताओ उन्नयन कोण कब बनेगा, यहाँ से कोई आदमी देख, इस पर उन्नयन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से ऊपर की ओर कोई देख रहा है, तो ऊपर मतलब कहाँ होगा, उसको थोड़ा सा और आगे होगा टावर, है ना। तो टावर मान लीजिए यहाँ पर है, टावर थोड़ा ऊंचा होगा इससे, ठीक। ये भवन 7 मीटर ऊंचा था। इस भवन के शिखर से ये मान लो केबल टावर है, क्या चीज है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसका यहाँ से कोई आदमी इसको देख रहा है, तब इसका उन्नयन कोण कह रहा 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यानी यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। पहले इसको मिला देते, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, है ना। तो ये जितना होगा उतना ही ना ये होगा जी, बोलो। तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। दिक्कत है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दे रहा तो जाइए पीछे बैठो उधर, यहीं बैठो जी, यहाँ बैठो आराम से। ये देखो बुआ तार है, देखो ठीक से, अभियो नहीं देख ली, अंधी हो जी। देखिए ध्यान से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, और उस भवन पर से खड़ा होकर कोई आदमी देख रहा है एक केबल टावर पर, ही टावर है, केबल टावर के शिखर पर देख रहा है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। पहले बताओ तो ये जो भवन है, ये टावर है, ये वाला भवन से टावर तक के बीच की दूरी है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से यहाँ ये 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना मीटर होगा, 7 मीटर। तो इतना दूर तक पता है 7 मीटर होगा, और ये जितना होगा वही इतना होगा, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा जी, ठीक है। फिर क्या कह रहा, पहले देखो, फिर कह रहा और इसके पाद का अवनमन कोण, किसका पाद का, तो टावर का जो पाद बिंदु है इसका अवनमन कोण। तो यहाँ अवनमन कब बनेगा, जब यहाँ से आदमी, यही आदमी तो यही ना था जी, तो यहाँ से ऊपर देख रहा है, इसके शिखर पर देख रहा है, तो 60 डिग्री उन्नयन बन रहा है।
और फिर इसके जमीन पर एकदम पाद बिंदु पर देख रहा है तो अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है 45। तो अवनमन तो एक आंख पर बनेगा, यहाँ ना बनेगा 45। तो जानवे करते हैं कि ये जब 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। यही चित्र बनाना था, ठीक है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई निकाली। टावर की ऊंचाई ये टोटल है, ये टोटल निकालना है। इतना दूर तब पता है 7 मीटर, ठीक। केवल ये वाला निकाल लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टावर की टोटल ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर चित्र नाम देंगे। यहाँ ए नाम दे दिए, यहाँ बी नाम दे दिए, यहाँ सी दे दिए, यहाँ डी दे दिए, यहाँ ई दे दिए। अब देखो जो जो चीज़ यहाँ पर है उसको लिखो। बताओ तुम ही लोग, ये एडी जो है, एडी ए से डी तक की लंबाई, ये क्या चीज़ है बताओ, टावर की ऊंचाई है, तो लिखेंगे वही चीज़। ये बताओ सी ई क्या चीज़ है, सी भवन की ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई लिखेंगे। अब बताओ ईडी को चीज़ है, ईडी भवन और टावर के बीच की दूरी, वही चीज़ लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे, जो तुमको दिखाई देगा वो लिखना। लिखेंगे आकृति में एडी टावर की ऊंचाई है, यही ना निकालना है, टावर की ऊंचाई है। ए बी किसका ऊंचाई है जी, टावर की ऊंचाई। फिर बताओ सीई क्या चीज है जी, सीई भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, सीई भवन की ऊंचाई है, ठीक, भवन की ऊंचाई है। डीई को चीज है, डीई जो है क्या है जी, भवन और टावर के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है। ये लिख दिए जितना समझ में आया। अब बताओ कौन किसके बराबर हो, लिखो। बताओ सीई किसके बराबर है जी, बीडी के। तो बताओ सीई किसके बराबर है, बीडी के। और कितना के मान के बराबर है, 7 मीटर। ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर ना होगा। सीई क्या होगा, सीई, ठीक है। ये सीई 7 मीटर तो बीडी भी 7 मीटर ना होगा, बोलो। अब बताओ डीई किसके बराबर है, बीसी के। डीई किसके बराबर है, बीसी के, ठीक है। अब यहां से बनाना हमको क्या, ये टोटल ऊंचाई निकालना है। एडी निकालना है तो ए बी निकाल लेंगे, उसमें 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो नहीं पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे ये वाला त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी ई में। क्यों, क्योंकि सी डी ई में चलेंगे तो देखो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इसका लंब पता है, आधार निकाल लेंगे। और जब ये आधार निकल जाएगा तो ये जितना है उतना ही है ना, ये है, तब इस त्रिभुज में चलेंगे। ए बी सी में तो आधार पता रहेगा तो लंब नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सी डी ई त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में tan एंगल का नाम क्या है जी, डी। tan डी बराबर पी बटा बी। अब बताओ tan डी का मान कितना डिग्री है, 45 डिग्री बराबर पी का वैल्यू कितना है जी, 7। अब बताओ बी का नाम कौन है, डी। tan 45 का मान 1 बराबर डी 7 बटा डी ई। डी डिवाइड में धरेगा तो इंटू में, तो डी ई बराबर हो जाएगा 7 मीटर। यानी इसका डी ई भी कितना मीटर है, 7। जब डी ई 7 है तो बी सी भी कितना होगा, इसलिए लिखेंगे बी सी बराबर 7 मीटर। बी सी भी 7 मीटर ना होगा। अब बताओ ये पता चल गया कि 7 मीटर है, तो ये लंब ए बी सी में ना निकल जाएगा, ए बी सी चलेंगे तो। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए, बताओ आधार पता है, लंबे ना निकालना है, तो tan चलेंगे, tan सी बराबर पी बटा बी। tan सी का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब पी का वैल्यू ए बी है नाम, अब बी का वैल्यू कितना है, 7। tan 60 का मान √3। बताओ ए बी बटा 7। हमको ए बी का मान चाहिए, 7 डिवाइड में धरेगा तो इंटू में, तो ए बी बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। ए बी का मान कितना आ गया, 7√3। हमको निकाला था टावर की ऊंचाई यानी ए डी। बताओ ए डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी डी। तो बताओ ए डी बराबर ए बी का मान कितना है, 7√3, अब प्लस बी डी का मान 7।
AD बराबर दोनों में 7 को मना जाएगा तो √3 + 1 इतना आ जाएगा AD। AD टावर की ऊंचाई था, इसलिए लिखेंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। भले सॉरी 7 × √3 + 1 मीटर आंसर होगी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाएंगे, क्वेश्चन जरूर पढ़ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मतलब रास्ता, एक सीधा रास्ता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मतलब एक रास्ता है, यानी एक मीनार है, कहीं यहाँ मालूम मीनार है, ठीक, और एक सीधा राजमार्ग एक रास्ता मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मतलब मीनार के पाद बिंदु यहाँ तक जाता है। एक मीनार है, मीनार का शिखर ये होगा, पाद बिंदु ये होगा। अगर एक रास्ता मीनार के पाद बिंदु तक सीधा जाता है, ठीक, करा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। कहता मीनार पर एक आदमी है, ये देख रहा है कि यहाँ पर एक कार ऐसे जा रहा है, मान लो कार यहाँ पर था, चल रहा है कार, मान लो यहाँ पर था, तो ये देखा इसके आंख पर अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, मतलब ये यहाँ पर देख रहा है, यहाँ कार है, यहाँ पर देख रहा है, इस कार का अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री। अब बताओ ये जब 30 है तो ये भी कितना होगा, 30, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। पता मीनार की ओर जा रहा है, ठीक है, रुका हुआ नहीं है। करा 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, यदि 6 सेकंड दिखता है तो कार को देखता है, तो कहता अवनमन को 7 डिग्री हो जाता है। यानी क्या हुआ, कार 6 सेकंड बाद और पूरा उसके नजदीक गया। ये मान लो कार यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड लगा है। कितना सेकंड लगा है, 6 सेकंड, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद कार को जब देखता है, इसके आंख पर अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, ये जब 60 है टोटल, तो ये भी कितना होगा, 60, ये भी 60 है, ये कितना होगा, 30। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड लग गया। कितना सेकंड लग गया, 6 सेकंड। तो कह रहा है क्या कि गया इस बिंदु से, मतलब इस बिंदु से कह रहा है मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात था। मतलब कह रहा कि अब यहाँ से तो यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा है, ठीक। तो कह रहा अब यहाँ से यहाँ तक पाद बिंदु तक आने में कितना सेकंड लगेगा, कितना समय लगेगा बताइए। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आप पूछ रहा है टाइम। पहले तो नाम दे दीजिए, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ ठीक। अब ध्यान देखो, यहाँ पर समय पूछ रहा है, समय, और कह रहा है कि एक समान चाल से गाड़ी चल रहा है, तो स्पीड ज्यादा बढ़ा घटा नहीं कर रहा, जो चाल है वही चाल चल रहा है। 60 की स्पीड से चल रहा है तो 60 की स्पीड चल रहा है, उनको चाल भी पता नहीं है कितना की स्पीड से चल रहा है, यह पता है कि एक समान चाल से चल रहा है। अगर 30 डिग्री से चलेगा तो 30 डिग्री से चलेगा कार, अगर 20 डिग्री से चलेगा तो 20 डिग्री से चलेगा कार। अब ध्यान देखो, माइक नहीं लगा ना, आएगा आवाज। तो कार एक समान चाल से चल रहा है, ध्यान देखिएगा, एक समान चाल से कार चल रहा है। अगर 30 डिग्री की स्पीड से चल रहा था, 30 डिग्री की स्पीड से चल रहा है। अगर 60 डिग्री की स्पीड से चल रहा है तो 60 डिग्री की स्पीड से, घट बढ़ नहीं रहा है चाल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो कह रहा किसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय कार का लगेगा। तो पहले देखो यहाँ 3 चीज की बात हो रहा है, दूरी, यहाँ से यहाँ जाओगे तो कुछ ना कुछ दूरी होगा ना जी, दूरी तो है, और एक समान चाल से चल रहा है, मतलब चाल की बात हो रहा है। करा कितना समय लगेगा, मतलब समय की बात हो रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा
कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्या होता है फॉर्मूला? चाल इंटू समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। तो उसी प्रकार से चाल निकालना रहेगा तो चाल को ये रखो, समय इंटू में इधर आया तो डिवाइड, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय निकालना रहता है तो समय को वहीं रखो, चाल को इधर ले आओ तो दूरी बटा चाल हो जाएगा समय बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दूरी का कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ चीज मानना पड़ेगा हमको। चाल पता नहीं है तो चाल को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो लिखेंगे माना कि कार है ना जी, कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर के हिसाब से ना है जी, x मीटर पर सेकेंड। मान लो कार की चाल हम लोग x मीटर पर सेकेंड मान लिए, हमको पता नहीं है किस स्पीड चल रहा है, तो x मीटर पर सेकेंड मान ली कार की चाल। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, और इस बिंदु C से D तक जाने में लगा समय हमको निकालना है कि C से B तक जाने में कितना समय लगा। उस समय को मान लो कुछ मान लेते हैं, मान लो TA मान लीजिए। देखेंगे और बिंदु C से बिंदु D तक जाने में, बिंदु C से B तक जाने में लगा समय बराबर T सेकेंड। कितना सेकेंड मान लिए? T सेकेंड। नहीं पता हमको कि 10 सेकेंड लगा है कि 20 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आने में तो 6 सेकेंड लगा है, पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ में आने में कितना समय लगा वही निकालना है। तो उसको मान लिए T सेकेंड। कितना सेकेंड? T सेकेंड। 10 सेकेंड भी हो सकता है, 5 सेकेंड भी होता है, 3 सेकेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लिए T सेकेंड लग गया। कितना सेकेंड लग गया? T सेकेंड। समय है इसलिए T से माने। ठीक है, और चाल हम x मीटर पर सेकेंड माने हैं कि x मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है स्पीड से। अब बताओ, ध्यान से देखो, ये जो मीनार की ऊंचाई, कोची की ऊंचाई मीनार है ना, है मीनार की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर मान लेते हैं? h मीटर। ठीक है, और लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लिया। कितना मीटर मान लिए? h मीटर। ठीक है, अब बताओ ध्यान से देखो यहाँ पर कि बिंदु D से C तक जाने में कितना समय लगा है? 6 सेकेंड लगा है। कितना सेकेंड लगा है? 6 सेकेंड। ठीक है, अब बताओ ध्यान देखना यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको कह रहा निकालेंगे C से B तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चाल पता है, दूरी यहाँ पर CD है। दूरी कितना है? CD है। ठीक है, अब ध्यान देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो CD है और यहाँ से यहाँ तक CB है दूरी, हमको दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसे CD निकालना है दूरी, तो CD बराबर क्या होगा जी? CD बराबर होगा C से D तक। पहले दूरी निकालो, C से D तक कितना दूर है? CD बराबर, तो CD बोलो चाहे DC बोलो, है ना, तो CD बराबर या DC लिख दो, क्यों D से C की ओर जा रहे हैं तो DC लिख दो। DC बराबर क्या होगा? तो DC दूरी ना है, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। बताओ जी, चाल कैसे स्पीड से चल रहा है? x, तो x इंटू समय कितना लगा है? D से C तक जाने में कितना लगा है? कितना? 6 सेकंड लगा है ना, बोलो तो समय पता है ना जी, 6 सेकंड। तो बताओ DC बराबर कितना आ गया? 6x आ गया। कितना आ गया? 6x। DC बराबर कितना आ गया? 6x। समय दिया हो ना कि D से C तक जाने में कितना समय लगता है? 6 सेकंड। तो DC बराबर हमको पता है 6x आ गया। क्या आ गया? 6x। मीटर में होगा, क्या चीज में होगा? मीटर में। अब ध्यान देखो, आ रहे, अब गौर से देखो यहाँ पर कि CB बराबर क्या होगा? CB बराबर तो CB मतलब C से B तक की दूरी,
तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? चाल इंटू समय। बताओ चाल तो वही ना है, बदल रहा है नहीं। एक्स है तो एक्स इंटू समय। समय क्या माने? सी से बी तक जाने में कितना समय लगता है? टी। तो टी माने है तो टी, यानी सी बी बराबर हो गया एक्स टी। क्या हो गया? सी बी बराबर मान ले एक्स टी। क्या मान लिए? एक्स टी। यानी ये पता है हमको एक्स टी। क्या माने है? एक्स टी। यानी बताओ ये दूरी हमको पता है, ये दूरी पता है और ये पता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, चलिए त्रिभुज ए बी सी में हमको टी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टी का। क्योंकि टी ना लगा है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय माने हम? 30 सेकंड माने। तो त्रिभुज ए बी सी में चलो, तो देखो आधार पता है, लंब भी पता है, तो कौन फॉर्मूला लगाओगे? tan। तो लिखिएगा tan सी बराबर पी बटा बी। तो tan सी का मान कितना है जी? 60 डिग्री बराबर पी का वैल्यू कितना है? h। बी का एक्स टी। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर x बटा एक्स टी। एच का मान लो, मान निकालना है। किसका मान? एच का। एक्स टी डिवाइड में इधर तो इंटू में, तो बताओ एच बराबर हो जाएगा √3 इंटू एक्स टी। एच बराबर हो जाएगा √3 इंटू एक्स टी। ये एच बराबर आया, क्या आया? एच। अब चलो उस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बताओ जी लंब पता है और आधार भी पता है। तो बताओ जी tan लेंगे d बराबर p बटा b। tan d का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री बराबर p का वैल्यू h अब बटा b। तब b का वैल्यू दोनों जुटेगा ना जी? ये टोटल ना होगा? तो टोटल क्या होगा? xt प्लस 6x दोनों मिला के ना होगा। अब बताओ tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h। तो h के जगह पर h का मान रखेंगे। h ना है तो h का मान कितना आया था? √3xt। अब बटा नीचे कितना है जी? दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? t प्लस 6। ये x से x कट जाएगा। अब बताओ हमको t का मान निकालना है। ये डिवाइड में है t प्लस 6, इधर आएगा तो इंटू में, और √3 यहाँ डिवाइड में उधर जाए तो इंटू में। ये 1 के साथ गुना करेगा t प्लस 6 से ना रहेगा। अब बराबर √3 को √3 से गुना करो 3t। हमको t का मान निकालना है। तब बताओ t यहाँ इसको लिया 3t प्लस में इधर आया तो माइनस में, 6 प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तो बताओ t माइनस 3t बराबर -6। बताओ t में से 3t घटेगा -2t बराबर -6। तो बताओ जी t बराबर हो जाएगा -6 बटा -2 काट दो कितना बार में? 3 बार में। तो t का मान कितना आया? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। तो हम लोग क्या माने थे? t किसको माने थे? बिंदु कहाँ से माने थे? और बिंदु c से ना, बिंदु C से D तक जाने में लगा समय कितना माने थे? t सेकेंड। तो t का मान कितना आया? 3 सेकेंड आया। तो लिख देंगे इसलिए बिंदु C से B तक जाने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा? 3 सेकेंड। उतारिए इसको। चलिए एक बार और अच्छा समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है मतलब रास्ता है, वो एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है मतलब निचले भाग तक जाता है। ठीक है, कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इस मीनार पर एक आदमी है, वो कार को देख रहा है, कार चल रहा है। तो एक टाइम में देखा तो यहाँ पर कार था तो उसके आंख पर अवनमन कोण 30 डिग्री बना। कितना डिग्री बना? 30 डिग्री। तो लाइन खींच दिए 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 30 बन रहा है तो ये भी कितना होगा? 30। और कार रुकल नहीं है, चल ही रहा है। 6 सेकंड बाद देख रहा है, कह रहा यहाँ पर आगे कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है,
एक समान चाल से जा रहा है, स्पीड घट बढ़ नहीं रहा है। अगर x किलोमीटर पर सेकंड x मीटर पर सेकंड है तो x मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, घट बढ़ नहीं रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब और नजदीक चल गया होगा, तब तो एंगल घट गया, बढ़ गया। तो यहां से यहां जब कार आया तो अवनमन कोण कितना बना, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। यानी यहाँ से यहाँ जो गया है तो कितना समय लगा है, यहाँ से यहाँ तो 6 सेकंड लगा है, यहाँ से यहाँ कितना सेकंड लगा वही निकालना। तो सबसे पहले दूरी पता रहेगा और चाल, दो समय निकालना है। तो समय बराबर समय निकालना है तो हमको दूरी और चाल पता रहना चाहिए, क्योंकि समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय पता रहना चाहिए। तो बताओ समय निकालना है तो समय के लिए दूरी और चाल पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो चाल कर रहा था एक समान चाल से, तो चाल को मान लिए। हमको चाल नहीं पता है किस स्पीड से जा रहा है, तो मान लिए, माना कि कार की चाल x मीटर पर सेकंड है। और माने क्या कि ये हमको कितना सेकंड लगा यही निकालना है, यहाँ से यहाँ जाने में, तो वही लिख दिए। मान लिए कि और बिंदु C से बिंदु B तक जाने में लगा समय बराबर t सेकंड। मान ली कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है, t सेकंड लगा। मान लिए ये चीज, ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है। और मीनार की ऊंचाई हम लोग h मीटर मान लिए। मीनार की ऊंचाई कितना मान लिए, h मीटर। तो आराम से चले त्रिभुज, क्यों अब बताओ, इस जब ये h मीटर है, यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगा है, यहाँ से यहाँ जाने में t सेकंड माने हैं, तो पहले हम मान लेंगे कि यहाँ D से C तक की दूरी कितना है, D से C तक की दूरी, क्योंकि ये पता रहेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तब ना तुम निकालोगे। तो दूरी पहले निकाले, DC निकाले। तो DC बराबर DC, यानी DC बराबर मतलब D से C तक की दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल इंटू समय। तो DC बराबर चाल x था, और समय कितना लगा था D से C तक जाने में, 6। तो 6 हो गया, गुना किए तो 6x, मतलब ये 6x मीटर आया है। D से C तक की दूरी 6x मीटर। फिर उसी प्रकार CB निकाले, C से B तक की दूरी। तो CB बराबर, तो CB तो दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल माने थे x और समय माने थे t, यानी x को t से गुना करें xt। तो xt मीटर आया है CB। हमको दूरी दोनों का पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी xt है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 6x है। तो यहाँ तक दूरी पता रहेगा तब ना ABC त्रिभुज में चले। त्रिभुज ABC में आधार पता है, लंब भी पता है। तो tan लगाए, तो tan D यहाँ कहाँ गया, tan C बराबर P बटा B। तो tan C का मान 60 डिग्री। अब P का वैल्यू H था तो H, अब बटा B, तब B का वैल्यू कितना है जी, XT। तो XT लिख दिए। यहाँ से H का मान निकाल दिए, तो H का मान आया √3XT। अब त्रिभुज बड़ा वाला में चले, त्रिभुज ABD में। तो ABD में tan D बराबर P बटा B। tan D का मान 30 डिग्री था, P बटा B, तो P तो H ही है। अब B, तो B तो ये दोनों मिला के ना है जी, तो दोनों को जोड़ दिए, क्या लिखे, XT प्लस 6x। अब यहाँ 1/√3, यहाँ पर H है तो H का मान रख दिए, यहाँ से √3XT। अब बटा इन दोनों में x कॉमन निकाल दिए, t प्लस 6, x से x कट गया। अब बताओ t प्लस 6 डिवाइड में इधर आया तो इंटू में, √3 यहाँ डिवाइड में उधर गया तो इंटू में, तो 3t हो गया। यहाँ से t का मान निकाल दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। यानी t वहाँ बिंदु C से B तक जाने में लगा समय कितना माने थे, t माने थे, और t का मान कितना आया, 3 सेकंड आ गया। मतलब 3 सेकंड में पहुँच जाएगा C से B तक। ठीक है, यानी बिंदु से B तक जाने में लगा समय बराबर कितना हो गया, 3 सेकंड। बिंदु C से B तक जाने में लगा समय कितना हो गया, 3 सेकंड। बोलो दिक्कत है नहीं। चलिए खत्म हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस तुम्हारा समाप्त। ठीक है चलिए।